एचसीएफ एंड एलसीएम ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है और हर एग्ज़ाम में लगभग ये पूछा ही जाता है। एचसीएफ को हम बोलते हैं क्या, मासा, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम बोलते हैं लासा, और एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, मासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्त और इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। तो हमें यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन से ही देखते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको डायरेक्ट आप अपने माइंड के अंदर भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट इसको समझते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एचसीएफ, मतलब मासा हमें निकालना है किसका, 40 और 60 का, 40 एंड 60 का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम 40 के फैक्टर करेंगे और यहाँ पे हम किसके फैक्टर करेंगे, 60 के। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है ये। सबसे पहले हम फैक्टर 2 से शुरू करेंगे, अगर 2 से कैंसिल होते हैं ये दोनों तो 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, इसी तरीके से हम इसको कैंसिल करेंगे। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4 यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे ही 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा, अब ये 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं। 40 के कितने आ जाएंगे, यहाँ पे कितने बार आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, ऐसे इसके फैक्टर कर लेते हैं। हम यहाँ पे 2 से करते हैं, इसको काटते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, और ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15, इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 एकम 5। इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं। एचसीएफ बहुत ही सिंपल होता है, जो फैक्टर दोनों के अंदर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। मतलब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। यहाँ 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई में ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 3 नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है तो हम मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 एकम 20, मतलब कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा यहाँ पे 20 हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। हमें दे रखा है यहाँ पे फाइंड एचसीएफ, मतलब मासा निकालना है। अब कि हमें 3 नंबर यहाँ पे गिवन है, 27, 48 एंड 60। इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब मासा फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ तीनों के अलग अलग हम फैक्टर कर लेंगे। मतलब 27 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, यहाँ हम 48, और यहाँ पे हम किसका फैक्टर निकाल देंगे, 60 का। देखते हैं कैसे करेंगे। 27 हमारा कितने से कैंसिल होगा, 3 से, तो 3 नेम 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। 27 के फैक्टर लिख लेते हैं, कितना हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, यहाँ इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। इसके फैक्टर लिख लेते हैं हम। तो हमें कितने बार 2 दे रखा है, 4 बार दे रखा है। 4 बार 2 लिख लिया, 1 बार 3 लिख लिया, 1 लिख लिया हमने। इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 6 हो जाएगा, 2 से अब भी कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, इधर 1 बचेगा तो 2 पंजे 10, 3 से कैंसिल कर लो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे 60 के हम यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 2 बार 2 है, 1 बार 3, फिर हमें 5 और मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ 3, यहाँ कहीं 3 नहीं है, यहाँ पे भी कहीं 3 नहीं है, तो अब नहीं लिखा जाएगा हमारा कुछ भी। यहाँ पे भी 3 है बट अब कहीं पे 3 हमारा नहीं है, तीनों में कॉमन। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है बट यहाँ तो नहीं है, तो इसीलिए अब कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 लिख सकते हो आराम से, लिखो मत लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा हमारा कितना, 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एलसीएम, मतलब लासा निकालना है किसका, 8, 14 एंड 16। मतलब 3 नंबर हैं, हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जैसे एचसीएफ निकालते हैं वैसे ही एलसीएम निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग फैक्टर नहीं करते हैं, एक ही बार में इन तीनों के फैक्टर हो जाएंगे और हमारा एलसीएम बहुत ही तेज़ी से निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 14 एंड 16, तीनों को एक ही साथ हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
ये तीनों जिस भी टेबल से कैंसिल हो जाएंगे उससे कैंसिल करेंगे हम। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 7 जा हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा। इसी तरीके से 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 7 आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे जो नंबर कैंसिल नहीं होता है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। यहाँ 2 से फिर कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 7 वैसे ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं 1, और यहाँ 7 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे हम किससे कैंसिल करेंगे, 7 ही बचा है तो 7 से कर लेते हैं। तो यहाँ 1 1, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। तब तक सॉल्व करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो वही एलसीएम होगा। 2 हमें कितने बार दे रखा है, 4 टाइम्स दे रखा है, 2 × 2 × 2, और इनटू में हमें क्या दे रखा है, 7। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सत्ते कितने 112, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 112, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें दे रखा है फाइंड एलसीएम, मतलब लासा निकालना है किसका, 15 24 एंड 30, मतलब 3 नंबरों का। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तीनों नंबर के हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे हम यहाँ पे 15 24 30, ठीक है। ये तीनों नंबर हमारे किससे कैंसिल हो रहे हैं, हमारे 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, मतलब 3 टाइम्स जा 30 होता है, ठीक है। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, और 8 वैसे ही आ जाएगा, और 5 2 जा 10, ठीक है। अब ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, कर लो। यहाँ 1 और 4 जा लग जाएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ 2 1 जा 2 लग जाएगा। अब आपकी मर्जी है, या 2 से 2 बार कैंसिल कर लो, या सीधा 4 से कैंसिल कर दो। 4 से कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो तब तक कैंसिल करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं हम, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 × 5 × 2 × 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 पंजे 15, दूनी 30, 30 चौक 120, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं कि डायरेक्ट इसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि हमने एचसीएफ निकाला था किसका, 40 और 60 का। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा से बड़ा वह नंबर जो इन दोनों को कैंसिल कर दे। मतलब सबसे बड़ा से बड़ा नंबर तो कौन सा होगा, 20 होगा। 20 एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो 40 को भी कैंसिल कर देगा और 60 को भी कैंसिल कर देगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं। इससे छोटा तो नंबर है, 2 से भी कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, ऐसे 4 से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन 20 से छोटे नंबर होंगे, 20 से बड़ा नंबर कोई नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल एक साथ में कर दे। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लें, अगर 12 और 9 ले लें, तो यहाँ पे अगर इसका एचसीएफ अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें तो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर हमें देखना पड़ेगा जो इन दोनों को एक साथ कैंसिल कर दे। मतलब तो कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कैंसिल कर सकता है। मतलब 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपने माइंड के अंदर। ऐसे ही हम यहाँ पे एलसीएम को देख लेते हैं अपने माइंड के अंदर। एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो इन सारे नंबरों से कैंसिल हो जाए। मतलब यहाँ पे हमने 120 निकाला है, तो 120 एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है कि जो 15 से भी कैंसिल हो जाएगा और 24 से भी कैंसिल हो जाएगा और 30 से भी कैंसिल हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये सबसे छोटा नंबर है। ऐसे ही हमें अगर 12, 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालना हो तो वो छोटा से छोटा नंबर जो इन तीनों से कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा, 60 हो जाएगा। 60 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों से कैंसिल हो जाए। देखो 12 5 जा होता है, ठीक है, 15 4 जा होता है 60, ऐसे 20 3 जा होता है 60। मतलब ये एक छोटा से ऐसा छोटा नंबर है जो इन तीनों से कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो वो छोटा से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से कैंसिल हो जाता है तो वही हमारा एलसीएम होता है। ऐसे ही हम एचसीएफ और एलसीएम को अपने माइंड के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ये क्वेश्चंस, तभी हम अपने माइंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।